जब कुत्ते की हैसियत इंसान से ज़्यादा हो जाए, तो कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं हूँ मकवान आप वतन की आवाज़। जब कुत्ते की हैसियत इंसान से ज़्यादा हो जाए, तो निश्चित तौर पर इंसान भी कुत्ता बनना चाहेगा। अब तक इंसान मालिक के कुत्ते बनकर दुम हिलाता रहा है, जैसे आपने देखा होगा। लेकिन रहता तो इंसान ही था, जिसे चमचागिरी थे या कहते हैं। लेकिन समय के ने तेजी से करवट लिया है और अब इंसानों को कुत्ते की सेवा पर लगा दिया गया है। बेरोजगारी न जाने क्या-क्या करवा दे इंसान से, अब इंसान कुत्ते का सेवक बन गया है। जिस कुत्ते को घर से बाहर घर की रखवाली के लिए पालते थे, अब उस कुत्ते की रखवाली के लिए इंसानों को रखा जाता है। अब कुछ उस कुत्ते की इतनी औकात है कि उसके लिए इंसान को नौकरी पर रखा जा रहा है। इंसान और कुत्ते का प्रेम कोई नया नहीं है, लेकिन कुत्ता घर के बाहर हो और इंसान घर के अंदर, यह कोई कुछ नहीं। इंसान और कुत्ते का प्रेम कोई नया नहीं है, लेकिन कुत्ता घर के बाहर हो और इंसान घर के अंदर, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। भले ही आपको यह असहज लगता हो, लेकिन जिस समाज में गाय नाली का थैली खाती हो और कुत्ते उस गाय के दूध की मलाई, तो इसे सहज कैसे कहा जा सकता है? कुत्ते प्रेम से कहीं न कहीं इंसान स्वयं को भूल गया है। आज मॉडर्न ज़माने के लिए बच्चों को ज़मीन पर छोड़कर कुत्ते को गोद में उठा लिए जाते हैं। घर के नानी-दादी के किस्से, कहानियाँ बिल्कुल गायब है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करनी है और नानी-दादी को सुबह-शाम घर के कुत्तों का टेक केयर करनी है। कुछ समय तक ऐसा होता था, जब हम कोई गलती करते थे तो माँ और बहन कुत्ते का संज्ञा दिया करती थी और पिताजी गधा सुअर कहा करते थे। लेकिन यह कभी नहीं पूछा कि सब चाहे हमारी औकात में चार चांद लगा या हमारी बेइज्जती हुई है। इस समय के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर हमारी तारीफ थी, जिसे हम बुरा मानते थे। घर के बाहर लगे पट्टी पर लिखा होता है, सावधान अंदर कुत्ता है। तो कोई तो कई बार समझ में नहीं आता था कि घर के अंदर कुत्ता क्या कर रहा होगा, वो भी उस घर में जिसमें संगमरमर की टाइल्स लगी हुई है। हमारे चाचा जी को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, हमेशा कुत्ता पाल कर रखते थे। लेकिन क्या मजाल कि वो कुत्ता घर के अंदर घुस जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कुत्ता प्रेम कम था। घर के सभी सदस्य उस कुत्ते को अपने भोजन के हिस्से से कुछ न कुछ खिलाया करते थे। वो कुत्ता भी मस्त रहता था, उसे कभी शैम्पू से नहलाने की जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि बगल वाली पोखरी में वो खुद ही डुबकी लगाकर नहाता रहता था। गर्मी के समय में पेड़ के नीचे खेल पेड़ के नीचे बैठकर ऑक्सीजन लेता था। उसके लिए कभी भी एयर कंडीशनर और हेयर कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ा। इस देश में अंग्रेजी ही सिर्फ नहीं आए थे, साथ में कुत्ते भी लाए थे। जाते-जाते अंग्रेजी और कुत्ता दोनों ही छोड़ गए। 4 लाइन के अंग्रेजी और अंग्रेजी नस्ल के कुत्ते आज बहुत महत्व की चीज़ है। अगर आपको 4 लाइन अंग्रेजी नहीं आते हैं, तो आपको सामाजिक इंसान नहीं माना जाता है। जिससे अंग्रेजी आते हैं, वो देसी कुत्ता को रखना पसंद नहीं करते हैं। देसी कुत्ता तो आज भी आवारों की तरह गलियों में भटक रहे हैं। उनका लगातार शोषण हो रहा है। अच्छा है कि वह इंसान की तरह सोच वाला नहीं है, अन्यथा वो भी कहीं न कहीं धरने पर बैठकर अपनी माँग मनवा रहा होता। अन्यथा नेताजी को अपने मोहल्ले में घुसने पर उसका बहिष्कार कर। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के द्वारा आवारा कुत्तों को का वैक्सीनेशन और अंग्रेजी समझने वाले कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन का स्कीम निकाला था। कितना रजिस्ट्रेशन हुआ और कितना वैक्सीनेशन, यह तो प्राधिकरण ही जाने, लेकिन आवारा कुत्तों के समर्थन में नोएडा के राइज एनजीओ वाले ने एक पत्र लिखकर प्राधिकरण को सुझाव दे दिया। नोएडा का वरिष्ठ नागरिक होने के दायित्व निभाते हुए उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि गली के आवारा कुत्तों को गोद ले, ताकि उनका भरण पोषण भी हो सके और आपके शौक भी पूरे हो सके। लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी का नशा है साहब, हर किसी को 2 लाख वाली जर्मन शेफर्ड वाली नस्ल की कुत्ता चाहिए। हाल ही के दिनों में यह भी देखने को मिला कि कुत्तों के कारण काफी लोगों को रोजगार मिला है। घरेलू कुत्ते को घुमाने वाले नौकर से लेकर डॉक्टर तक इनसे मोटी रकम कमा रहे हैं। उसके अलावा कुत्ते की डाइट व ट्रेनिंग भी एक बड़ा बिजनेस बन गया है, जो कि हर साल 40% की दर से बढ़ता जा रहा है। चलिए, गधे कहलाने वाले इंसान को कुत्ते घुमाने का रोजगार तो मिल रहा है, यह भी कम नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में नौकरी तो है ही नहीं। ऐसे कुत्ता हमेशा से इंसान की सेवा में तत्पर रहा है और उसके कुछ खास गुण भी है, जिसके कारण कुत्ते कई जगह पे रखे जाते हैं।